Hello everyone, this is Harshit and welcome back to your own YouTube channel गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीकॉम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो जैसा कि हमने आपको अब पिछली क्लास में बताया था कि अब हमारा पार्टनरशिप ओवर हो चुका है और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज हम देखेंगे क्या होती है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या होते हैं उसके फीचर्स और क्या होते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। और जॉइंट स्टॉक कंपनी और सिंपली अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जनरली फॉर्म्ड फॉर अंडरटेकिंग सम बिजनेस बिग बिजनेस एक्टिविटी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोई भी एक कंपनी वो कंपनी है या बिजनेस यूनिट है जो कि फॉर्म होती है कोई बड़ा बिजनेस अंडरटेक करने के लिए जिसमें बिजनेस एक्टिविटी बड़ी होती हैं। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड कैन बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ। ये लॉ से इस्टेब्लिश है और इसको डिसॉल्व करने के लिए लॉ की ज़रूरत है। द कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी की अपनी अलग पहचान है सो दैट इवन इफ इट्स मेंबर डाई द कंपनी रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस। इट्स मेंबर कंट्रीब्यूट मनी फॉर सम कॉमन पर्पस। इसके मेंबर्स कुछ कॉमन पर्पस के लिए या कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव्स के लिए मनी कंट्रीब्यूट करते हैं और इसकी एक अपनी अलग पहचान है जिससे कि अगर लोग मर भी जाएँ या कंपनी के मेंबर्स मर भी जाएँ तो कंपनी की अपनी अलग पहचान है और वो चलती रहेगी। द मनी सो कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉन्स्टिट्यूट्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो ये मनी मेंबर्स ला रहे हैं इसी को हम कैपिटल कहते हैं कंपनी की। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। इसी कैपिटल को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं शेयर्स। सिंस मेंबर इन्वेस्ट देयर मनी बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल। चूँकि जो मेंबर्स होते हैं वो एक तरह के ओनर्स हैं, क्योंकि वो कैपिटल ला रहे हैं तो वो ओनर्स हो गए। अब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हम डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे शेयर्स में, तो अब एक तरह का वो शेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो शेयर्स कंट्रीब्यूट करें इसलिए वो शेयर होल्डर्स हो गए। उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं तो वो शेयर होल्डर्स हो गए और जो कैपिटल ला रहे हैं उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। सेक्शन 566 डिफाइंस द जॉइंट स्टॉक कंपनी एज फॉलोज। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ परमानेंट पेड अप और नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट डिवाइडेड इनटू शेयर्स also of fixed amount or held any transferable as stock or divided and held partly in the one way and the partly in the other and formed on the principle of having for its member the holders of those shares or that stock and no other persons. Such a company when registered with limited under liability under this act shall be deemed to be a company limited by shares. तो क्या मतलब हुआ इसका कि जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी है जो कि एक परमानेंट पेड अप या नॉमिनल शेयर कैपिटल से बनी है और उसकी फिक्स अमाउंट है जो कि फिक्स अमाउंट के डिवाइडेड है छोटे छोटे शेयर्स में। अब कुछ या तो शेयर्स में डिवाइडेड होंगे, कुछ पेड अप होंगी, या कुछ पेड अप और शेयर्स में डिवाइडेड दोनों होंगी, या सिर्फ पेड अप हैं कॉल्ड अप हैं, तो इस तरह के डिवाइडेड हैं। अब उसके होल्डर्स ने वो शेयर्स खरीदे हुए हैं उनको शेयर होल्डर्स कहेंगे, वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं। और फिर ऐसी ही कंपनी जो कि लिमिटेड है उसको हम कहेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब कि इसके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी उतने तक ही लिमिटेड है जितने तक के उन्होंने शेयर्स लिए हैं और जितने तक का उनका कॉल्ड अप मनी बाकी है। जो उन्होंने पेड अप कर दिया वो उनकी लायबिलिटी ख़त्म। मान लीजिए अगर 100 रुपये का शेयर है, अब आपने 75 रुपये पेड अप किया, 25 रुपये सिर्फ कॉल्ड अप बाकी है आपका, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 25 रुपये तक ही होगी। तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी अंडर द डिफिनीशन ऑफ 5666 एक्ट। चलिए कंपनी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फॉर्मेशन रिक्वायर्स लीगल फॉर्मेलिटीज़, इंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, मैनेजमेंट इज अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स इज लिमिटेड, कॉमन सील यूज़ कर रही है, रिस्क आर शेयर जॉइंटली। ये सब इसके फीचर्स हैं। तो अब एक एक करके समझते हैं। पहला है आर्टिफिशियल पर्सन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द सेंस दैट इट इज़ क्रिएटेड बाई लॉ एंड डज नॉट पोजेस फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेचुरल पर्सन। It cannot eat or walk, smile or marry, read or write. However, it has a legal status like a natural person. एक जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो दिखती नहीं है, वो आम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकती, चल फिर नहीं सकती, शादी वगैरह नहीं कर सकती, लेकिन वो लीगली एग्जिस्ट करती है एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह जो कि काम कर रही है बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स and compliances of several legal requirements before it starts its operation. A company comes into existence only when it is registered under the Indian Companies Act. कंपनी फॉर्म कैसे हो रही है? कंपनी फॉर्म करने के लिए थोड़ा समय लगता है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स रिलेट करने पड़ते हैं, कुछ लीगल कंप्लायंसेस
रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है और तब वो वर्किंग स्टार्ट करती है। और रजिस्टर्ड होगी, रजिस्टर करानी पड़ेगी, कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब कंपनी आपकी काम करेगी। फिर है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी जैसा कि हमने समझा कि कंपनी की और ओनर्स की अलग अलग एंटिटी है। अगर उसके ओनर्स मर भी जाते हैं, मेंबर्स जो हैं, फिर भी कंपनी चलेगी, उसकी अलग पहचान है। देखते हैं, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। इट कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज एंड सेल थिंग्स, एम्प्लॉय पीपल एंड कंडक्ट एनी लॉफुल बिजनेस इन इट्स ओन नेम। अपने नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है किसी प्रॉपर्टी या किसी थिंग का, एम्प्लॉय कर सकती है लोगों को, कंडक्ट कर सकती है कोई भी लॉफुल बिजनेस। बस वो लॉफुल होना चाहिए, इन द नेम ऑफ इट्स ओन, अपने नाम से जान पहचान है उसकी, वो अपने नाम के अंडर में कुछ भी कर सकती है। इट कैन sue एंड कैन बी sued इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। और इसीलिए क्योंकि उसकी अलग पहचान है, वो अपने नाम के अंडर में सब काम कर रही है, इसलिए शेयर होल्डर्स उसके काम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, वो सिर्फ कंपनी ही लायबल होगी अपने काम के लिए। कॉमन सील, सिंस द कंपनी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इट मस्ट एक्ट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि कंपनी की एक फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सिर्फ लॉ की नज़र में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही काम करने पड़ेंगे। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय देम शैल हैव टू बी अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी वो इंटर हो रहे हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से इंटर हो रहे हैं, लेकिन एक कॉमन सील मतलब कंपनी की एक मोहर लगनी ज़रूरी है। दिस कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है, जैसे कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका एक ऑफिशियल सिग्नेचर भी है। वो कंपनी अपना ऑफिशियल सिग्नेचर ही हर कॉन्ट्रैक्ट में लगाएगी। वो भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू लग रहा है वो, लेकिन ऑफिशियल सिग्नेचर ही कंपनी का लगना ज़रूरी है। एनी डॉक्यूमेंट विद द कॉमन सील एंड ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज़ बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो पर्सन उसके बाइंड कर, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसके द्वारा साइन किया है, तो कंपनी के हर लॉ पे बाइंड कर रहा है, उस पर कंपनी की बाइंडिंग है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, द कंपनी एंजॉयज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, डेथ, लुनेंसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी हमेशा के लिए चल रही है, उसके मेंबर्स पागल हो जाएं, मर जाएं, रिटायर हो जाएं, कुछ भी हो जाए, उससे कंपनी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना चलती रहेगी, क्योंकि वो लॉ के द्वारा क्रिएटेड है, तो वो सिर्फ लॉ के द्वारा ही बंद हो सकती है। फिर है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जैसा कि हमने बताया, क्योंकि शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स या ओनर मैनेजमेंट सब अलग अलग है, कंपनी आर्टिफिशियल है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसलिए लिमिटेड है लायबिलिटी उसकी मेंबर्स की। जितना पैसा बचा है सिर्फ वो उसी के लायबल होंगे, उसके अलावा कोई भी एक्ट के लिए, कंपनी के कोई भी एक्ट के लिए शेयर होल्डर्स या उसके ओनर्स लायबल नहीं होंगे। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज लायबल टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द शेयर्स बिकॉज इट ऑफर्स देम द फैसिलिटी ऑफ लिमिटेड रिस्क एंड लायबिलिटी। ये ज़्यादा लोगों को लुभा रही है क्योंकि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है और रिस्क भी लिमिटेड है। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर ही होल्ड्स। उसकी लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड है जितने के शेयर वो होल्ड कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, अ शेयर होल्डर कैन बी हेल्ड ओनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ही होल्ड्स, एंड इफ ही हैज़ ऑलरेडी पेड इट, विच इज़ नॉर्मली द केस, ही कैन नॉट बी आस्क्ड टू पे एनी फर्दर अमाउंट। जैसा कि बताया कि कंपनी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो उसी अमाउंट के लायबल होंगे जितने का शेयर उन्होंने लिया है और जितना अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया। अगर उन्होंने पूरा अमाउंट पे कर दिया है तो उनसे कंपनी उनसे दोबारा पैसा नहीं मांग सकती। जैसा कि एग्जांपल हमने बताया, अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू किसी शेयर की और किसी शेयर होल्डर ने 75 रुपये पे किया है तो कंपनी उनसे सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर फ्री टू ट्रांसफर द शेयर्स हेल्ड बाय देम टू द अदर्स एज वेन एंड दे लाइक। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही केस होता है कि जिसमें मेंबर्स के पास पूरी छूट होती है कि वो अपने शेयर जब चाहें जिसको चाहें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दे डू नॉट नीड द कंसेंट ऑफ द अदर शेयर होल्डर्स टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। उनको और किसी की ज़रूरत या रजामंदी की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहें अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेंबरशिप टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एंड 7 मेंबर्स कम से कम चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाने में। मैक्सिमम की केस है 50 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई मैक्सिमम केस नहीं है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग डिफरेंट एरियाज से आ रहे हैं और डिफरेंट कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि रोज़मर्रा के जो काम कर रहे हैं कंपनी के वो मैनेजमेंट देख सके, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से आ रहे हैं तो अलग अलग राय होंगी, तो शायद काम इतने बढ़िया तरीके से ना हो पाए। इसलिए they may take part in deciding the general policy of the company, but day-to-day affairs of the company are managed by the elected representatives called directors। चूँकि लोग अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग कैपिटल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनकी सोच में,
उनके नज़रिए में परिवर्तन हो सकता है, और अगर वो सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद कंपनी का काम ना हो पाए। इसलिए वो जनरल मैनेजमेंट और पॉलिसीज़ में तो भाग ले सकते हैं, बट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वो कुछ मेंबर्स चुनते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। वो ही कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स रन करते हैं। लेकिन कंपनी अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है, वो भी उसके काम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे। सिर्फ वो कंपनी को डे टू डे मैनेजमेंट में रन कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं कि कंपनी आगे चलती जाए। तो ये हो गए उसके फीचर्स कंपनी के। अब हम देखेंगे क्या होते हैं कंपनी के एडवांटेजेस और क्या होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस। चलिए पहले शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉइंग फैक्टर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का कि उसकी लायबिलिटी जो है मेंबर्स की वो लिमिटेड है। देयर लायबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। जैसे कि बताया, जितना अमाउंट अनपेड बचा है सिर्फ लायबिलिटी उतने तक लिमिटेड है। सिंस देयर पर्सनल वेल्थ इज सेव, दे आर एनकरेज टू इन्वेस्ट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। चूँकि उनकी पर्सनल वेल्थ सेव है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जितना वो इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ लायबिलिटी उतने की ही होगी। दूसरा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब वो जब चाहे अपने शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं, तो वो अपनी रिस्क हटा सकते हैं। इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। फिर है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी चलती ही जाएगी, वो कभी बंद नहीं होगी। वो तभी बंद होगी जब लॉ उसके अगेंस्ट हो जाएगा, या वो लॉ के अगेंस्ट कोई काम कर रही है तभी वो डिसॉल्व होगी। किसी के मरने से, जीने से, डेथ से, रिटायरमेंट से, पागलपन से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अपने जिस तरह चल रही है उसी तरह चलती जाएगी। फिर है द बेस्ट टैलेंट एंड प्रोफेशनल्स। अब कंपनी हायर्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रन ऑल द एक्टिविटीज़। वेरी प्रोफेशनल टैलेंटेड पीपल आर इलेक्टेड टू द बोर्ड एंड दिस रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी बोर्ड डायरेक्टर्स चुनती है जैसा कि बताया गया, तो उसके लिए बहुत ही एलिजिबल इलेक्टेड प्रोफेशनल्स लोग आते हैं जो कि बहुत ही काबिल होते हैं, उनको चुना जाता है। वो अपना काम बखूबी करते हैं, इसलिए कंपनी के जिम्मेदार हाथों में रहती है, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है। ऑल्सो अ कंपनी यूजली हैज लार्ज रिसोर्सेज एंड दिस अलाउज देम टू हायर द बेस्ट टैलेंट प्रोफेशन। अब चूँकि कंपनी के पास बहुत रिसोर्स हैं, चाहे वो मैन मटेरियल कैपिटल कुछ भी हो, तो वो बेस्ट चीज़ अपने में अप्लाई कर सकती है और उसी को एम्प्लॉय करती है, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और कंपनी और बेहतर तरीके से चलती रहती है। ये हो गया उसके एडवांटेजेस। और भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं, आप पीछे के चार्ट में देख सकते हैं, उसमें समझाने का कोई वो नहीं है। हमने 4 एडवांटेजेस देख ली जो इसकी मेन है: लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबल, परपेचुअल सक्सेशन, बेस्ट टैलेंट प्रोफेशनल। इनकम टैक्स में छूट मिलती है, आप बेस्ट मैनेजमेंट हायर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग हैं, ओनर्स अलग हैं, वर्किंग एफिशिएंट रहेगी, रिसोर्सेज बहुत मिल जाते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। पहला है फॉर्मेशन। जैसा कि बताया, कंपनी फॉर्म करने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, और ये काफ़ी कॉस्टली अफेयर है। इसलिए फॉर्म करना एक कॉस्टली अफेयर है, एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है। दूसरा है हमारा लैक ऑफ सिक्रेसी। According to Companies Act 2013, all public companies have to provide their financial records and other related documents to the registrar. सभी पब्लिक रिलेटेड कंपनीज़ को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स आर देन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स विच एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन एक्सेस। अभी क्योंकि रजिस्ट्रार के पास सबमिट हो गए तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई भी पब्लिक जब चाहे उसको देख सकती है, तो इसलिए सिक्रेसी ख़त्म हो गई। कुछ मैटर होते हैं जो कंपनी चाहती है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ही बात रहे, लेकिन चूँकि कंपनी एक्ट 2013 कहती है कि सभी डॉक्यूमेंट मैटर्स को रिलेटेड करना है आपको रजिस्ट्रार के पास, तो वो पब्लिक होगा। तो एक सिक्रेसी की प्रॉब्लम है कि बातें छुप नहीं सकती, सभी राज खुल जाएंगे। फिर उसके बाद है फ्रीडम ऑफ अ कंपनी। कंपनी के पास फ्रीडम नहीं है, एंड इवन ड्यूरिंग इट्स डे टू डे फंक्शनिंग अ कंपनी हैज़ टू फॉलो न्यूमरस नंबर ऑफ लॉज, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। कंपनी को रोज़मर्रा का काम करने के लिए बहुत सारे लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स और नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए फ्रीडम नहीं है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। एक के बाद एक हायरार्की सिस्टम में काम चलता है, फॉर्मल वे स्ट्रक्चर्ड है, तो टाइम बहुत लगता है। कभी कभी डिसीजन लेट हो जाता है, उसकी वजह से कंपनी को नुकसान भी हो जाता है, या वो प्रॉफिट नहीं बना पाती जितना बना सकती थी। फिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्योंकि शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट अलग अलग हाथों में है, इसलिए एक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है। जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट में नहीं है, और जो मैनेजमेंट में है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो ओनर्स नहीं है। तो हर आदमी अपना फ़ायदा रखता है। शेयर होल्डर ने पैसा लगा दिया, लेकिन मैनेजमेंट अपना फ़ायदा देखेगा, वो देखेगा जिसमें उसको फ़ायदा है। तो कभी कभी जो मतभेद होता है इंटरेस्ट का, वो मतभेद हो सकता है कि शेयर होल्डर्स अपना मुनाफा देख रहे हैं, डायरेक्टर्स अपना मुनाफा देख रहा है, उसमें कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो ये होगा डिसएडवांटेजेस। और भी डिसएडवांटेजेस हैं, आप पीछे के चार्ट में देख सकते हैं। काफ़ी डिसएडवांटेज तो ये हो गया
कि कंपनी फॉर्म करने में जैसे हमने देखा टाइम लगता है, उसी को डिज़ोल्व करने में टाइम लगता है। अब ये सी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी जब चाहे क्लेम कर सकती है। फिर इसके पास फ्रीडम नहीं है, इसके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सभी जिसके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो आज हमने देखा कंपनी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मीनिंग और उसके फीचर्स। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कैसे रजिस्टर्ड होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं। ये हमारी अगली क्लास का चैप्टर है। एक बात और, हमने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें से आप PDF की नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं इस लेक्चर के PDF नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हैं। तो आप वहाँ से PDF नोट देख सकते हैं, आप चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में आराम से पढ़िए। तो ये काम हो गया है। अब जितनी भी वीडियो उसमें भी धीमे धीमे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में भी प्रोवाइड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ क्लिक करिए, PDF नोट्स देखिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए आराम से। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल के साथ बने रहना है, वीडियोज़ देखते रहना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में सेफ रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।